मैंने नहीं सुने क्योंकि मैंने शादी नहीं यहाँ से शुरू किया। आगे तापर कंज कमल है भाई, बग बोरा दोय रूप लखाए, निज मन करत था ठकुराए, सो नैनन छिपवारा है। ये था है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अब ऐसा वक्त आ रहा है कि इस मन के चक्कर की भी साधन करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर से शुरू करो। क्यों जरूरत नहीं? मैंने तजर्बा किया कि ये जो कुछ भी तुमको यहाँ से यहाँ तक नजर आता है, ये क्या है? मन का खेल है। जिस किस्म का संस्कार तुम्हारे मन पर पड़ा हुआ है, उस किस्म का संस्कार तुम्हारे अभ्यास के अंतर या स्वप्न के अंतर या समाधि वक्त तुमको नजर आएगा। तुम हिंदू हो, मुसलमान भी अभ्यास करते हैं, हिंदू भी करते हैं। क्या किसी हिंदू को अभ्यास करते हुए अंदर में हजरत मोहम्मद नजर आया है या हजरत अली नजर आया है? क्या किसी मुसलमान को करते हुए राम नजर आया है, कृष्ण नजर आया है? आप समझ रहे मेरी बात को? विश्वास नहीं। जिस किस्म का प्रकृति किसी की बनी हुई है, जिस किस्म की उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर से उसका दिमाग बना हुआ है, जिस किस्म के ग्रहों के असरात से उसकी पैदाश हुई हुई है, उस किस्म के संस्कार आएंगे। जो जिनके जन्म लगन में सूरज है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, या अच्छे जैनों घर में है, वो ज़्यादा अभ्यास उनके अंदर प्रकाश पैदा होगा। जिनके अंदर ये नहीं है, उनके अंदर जो मर्जी करो कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर में जो कुछ भी ब्रेन जिस किरणों की सैयारों और किरणों से तुम्हारा ब्रेन बना हुआ है, वो चीज़ तुमको मिलेगी। मगर अगर फर्ज करो किसी को सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो इसके ये माने नहीं है कि वो आवागमन से नहीं बच सकता। झूठ है। डॉक्टर बनने के लिए आदमी को 6 साल डॉक्टरी मुर्दे चीरने पड़ते हैं। उसने मुर्दे चीरे, मेहनत की। हम बीमार थे, हम गए डॉक्टर के पास, ना मेहनत की ना कुछ। मेहनत की, उसने दवाई बताई, तरकीब बता दी, हम राजी हो गए। रेडियो और ट्रांसमिशन बनाने वालों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब है क्या? आपने ये रखा होगा ना सामने, सब सुन रहे हो। आपने कोई मेहनत की? कोई जरूरत नहीं मेहनत करने की। नहीं समझ में आती है कोई। ये तो खास दिमाग वाले होते हैं जो डॉक्टर बनने के काबिल होते हैं या साइंस बनाने के काबिल होते हैं, जो सारे दर्जे पास करने वाले के होते हैं। जिस तरह से रेडियो या ट्रांसमिशन बनाने वाले ने तो 30 साल या 35 साल अपनी उम्र ज़ाया कर दी, मगर उसने बना के हमारे सामने रख दिया और हमको अब वही फायदा उसने उठाया, वही फायदा हम उठा रहे हैं। इस वास्ते संतों के सत्संग में जो गुरु कहता है उसको मानो। सिर्फ इस मन को कंट्रोल करना है ताकि तुम्हारे मन में गलत ख्यालात न पैदा हो, तुम्हारी वासनाएं ठीक हों, तुम्हारे दिल में प्रेम और मोहब्बत हो। प्रेम और मोहब्बत फकीर चंद से नहीं, प्रेम और मोहब्बत बाबा सावन सिंह से नहीं, प्रेम और मोहब्बत उस मालिक से। तो अगर बाबा सावन सिंह या फकीर चंद से प्रेम करते हो, अगर फकीर चंद से प्रेम करते रहोगे, मस्त राम का पुत्र है फकीर चंद, मस्त राम का पुत्र है, या फलाना गुरु ब्यास का है या आगरे का है या लखनऊ का है, तो तुम आखिरी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सदगुरु चीना न, कह कबीर ता दास को तीन ता भरमा। फिर तुमको गुरु की कोई अजमत नहीं। गुरु की जितनी अजमत है वो बाहर गुरु की अजमत है, जो तुमको अपने सत्संग में बैठाकर तुम वचन कहता है,
और तुम्हारे भ्रमों और शंकाओं को दूर करता है। इस वास्ते सबसे पहले सर्गन स्वरूप जो बाहर का गुरु है उसकी इज्जत और उसका मान है। क्या कहा, मेरी बात को समझ रहे हो? ये ना समझना मैं बाहर के गुरु की खंडन कर रहा हूँ। बगैर बाहर के गुरु के कोई आदमी कुछ नहीं बन सकता। तुम बच्चा पैदा करती हो, अगर उसके साथ बातें ना करो, उसके साथ प्रेम से बातें ना करो, वो बोलना सीखेगा? तुम बताओ, बोलना सीखेगा तो मुझे बताओ, बोल नहीं सकता। तो पहले गुरु तो माँ है बच्चे की। जब बच्चा पेट में होता है, जो कुछ माँ सोचती है वो संस्कार जाता है उसके पेट में, वो संस्कार जाता है। और फिर जो छूता है उसको पहली दफा बच्चे को, उसका संस्कार जाता है। फिर जिस जिस किस्म के वातावरण में बच्चा पढ़ता जाता है वैसे वैसे वो संस्कार लीते जाता है। इस वास्ते पूरे गुरु का संस्कार जो है वो इंसान के वहमों को दूर करके उसको बाहरमुखी से अंतर्मुखी कर देता है। यही स्वामी जी ने कहा, एकांत से भीड़ से एकांत लाऊं मैं। ऐसी बानी हमें याद नहीं। भीड़ से एकांत लाऊं मैं। भीड़ के क्या मैंने, मन के अंदर तरह तरह के जज्बात, ख्यालात, भाव उठते रहते हैं, उससे हटा करके एकांत में ये नहीं एक कर दो। यह है सारा मतलब इसका। आगे, कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मझारा। सत्संग कर सतगुर सिरधारा, वह सतनाम उचारा है। दादा ये खट चक्रों का बयान है। इससे आगे सतगुरु को सिर धारण करो। सतगुरु एक तो गुरु स्वरूप है। सतगुरु ये तुम्हारा जो गुरु स्वरूप है ये तुम्हारा महाशून्य तक जाएगा। ये सदगुरु स्वरूप जो तुम अपने गुरु का रूप ध्यान करते हो ये तुमको महाशून्य तक पहुँचाएगा। आगे जो सदगुरु है महाशून्य से आगे वो प्रकाश और शब्द और अनुभव और ज्ञान है। यही बाबा सावंत सिंह कहा करते थे, 10 द्वारे लिंगो ते अगे सतगुरु खड़ोता है। दुनिया ने यह समझा कि 10 द्वारे आगे बाबा सावंत सिंह दाढ़ी वाला या पगड़ी वाला खड़ोता है। यह गलत है। क्यों कहता हूँ गलत है? मेरे पास कोई सबूत होना चाहिए कि गलत है। मैं हक रखता हूँ ना। क्या हक है मेरे पास ये कहने का ये गलत